आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई के बारे में जो डेटाबेस की मुश्किल भाषा को समझता है। सोचिए, एक ऐसा एआई जो आपके रोजमर्रा के सवालों को सीधे डेटा में बदल सकता है। जरा सोचिए कैसा हो अगर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटाबेस से कोई भी अपनी आम भाषा में बात कर पाए। मतलब कोई कोड नहीं, कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं, बस सीधे सीधे सवाल जवाब। देखिए, डेटा से जानकारी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरफ है ये मुश्किल सा एसक्यूएल कोड जिसे सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स ही समझ पाते हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सीधा सा सवाल जो कोई भी पूछ सकता है। आज हम इसी बड़े बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए, इस टेक्नोलॉजी के अंदर झांक कर देखते हैं। हम 5 हिस्सों में इस सफर को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम इस एआई की नई भाषा को जानेंगे, फिर हम एक सवाल के सफर पर निकलेंगे, इस एजेंट के दिमाग को समझेंगे, इसके सुरक्षा के नियमों को परखेंगे और आखिर में जानेंगे कि यह सब इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये नई भाषा आखिर है क्या? ये आती है एक एआई डेटाबेस एजेंट से। आप इसे एक बहुत ही स्मार्ट ट्रांसलेटर की तरह सोच सकते हैं। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा को डेटाबेस के टेक्निकल कमांड्स में बदल देता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये MongoDB, पोस्टग्रेस और MySQL जैसे कई अलग अलग तरह के डेटाबेस के साथ आराम से काम कर लेता है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा एक दोस्त भी होगा। तो मिलिए सवाल से। ये एक प्यारा सा रोबोट है जो हमारे हर प्रश्न को सिस्टम के अंदर लेकर जाएगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए सवाल के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि जब एक प्रश्न सिस्टम में जाता है तो उसे अपना जवाब ढूंढने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो सवाल का मिशन क्या है? उसे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। पिछले 30 दिनों में रेवेन्यू के हिसाब से टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो ये पूरा काम 3 हिस्सों में होता है। पहला स्टेप है प्लान, यानी सोचो। एजेंट कुछ भी करने से पहले एक पूरा प्लान बनाता है। दूसरा स्टेप है एग्जीक्यूट, यानी करो। वो उस प्लान को बहुत ही सेफ तरीके से चलाता है। और तीसरा स्टेप है एनालाइज, यानी समझाओ। जो भी नतीजा मिलता है उसे वापस आसान भाषा में समझाता है। तो सवाल सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? वो जाता है स्कीमा रजिस्ट्री के पास। अब ये क्या चीज़ है? सोचिए, एक बहुत ही ज्ञानी लाइब्रेरियन है जिसे ये पता है कि डेटा की लाइब्रेरी में कौन सी जानकारी कहाँ रखी है। ये एक तरह से पूरे डेटा का नक्शा है। तो ये लाइब्रेरियन सिर्फ होशियार ही नहीं, बहुत तेज भी है। कैसे? देखिए, ये हर बार पूरा नक्शा बनाने की जगह उसकी एक कॉपी अपने पास रखता है, जिसे कैश कहते हैं। इससे प्लान बनाने का काम बहुत तेज हो जाता है। और हाँ, ये समय समय पर अपने नक्शे को रिफ्रेश भी करता रहता है ताकि जानकारी कभी पुरानी ना हो। नतीजा? हमेशा तेज और सटीक जवाब। ठीक है, लाइब्रेरियन तो बहुत काम का है, पर क्या इस एजेंट का अपना दिमाग भी है? मतलब क्या ये सीखता है, कुछ याद रख पाता है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल है, और इसकी याददाश्त कोई ऐसी वैसी नहीं है। इसके पास एक बहुत पावरफुल मेमोरी है, एआई मेमोरी सर्विस। आप इसे एक हाथी की तरह समझ सकते हैं जो कभी कुछ नहीं भूलता। तो ये हाथी जैसी मेमोरी आखिर याद क्या क्या रखती है? ये याद रखती है कि पहले क्या क्या सवाल पूछे गए, सवाल पूछने का पैटर्न क्या है, कौन सा डेटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और तो और ये इस्तेमाल करने वाले के स्किल लेवल को भी याद रखती है। और ये वाला हिस्सा तो और भी मजेदार है। सिस्टम ये देखता है कि कोई कितनी बार सवाल पूछ रहा है। शुरुआत में सब बिगनर होते हैं। 50 सफल सवालों के बाद कोई इंटरमीडिएट बन जाता है, और 150 के बाद एडवांस्ड। मतलब एजेंट धीरे धीरे किसी को समझता है और उसी हिसाब से मदद करता है। तो कुल मिलाकर इस याददाश्त का फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि एजेंट समय के साथ और ज्यादा पर्सनलाइज्ड और स्मार्ट जवाब दे पाता है। वो हर किसी के काम करने के तरीके को सीखता है और खुद को ढाल लेता है। अब इतनी ताकत और इतनी समझदारी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, सुरक्षा का। क्या ये एजेंट सेफ है? चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी गार्ड्स लगे हैं। तो कोई भी कमांड चलाने से पहले हमारे दोस्त सवाल को एक बहुत ही कड़े सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। आप सोच लीजिए कि दरवाजे पर एक बहुत ही चौकन्ना गार्ड खड़ा है, और ये गार्ड मजाक नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई जानबूझकर या गलती से कोई खतरनाक कमांड दे दे, जैसे ड्रॉप टेबल यूजर्स। ये एक ऐसा कमांड है जो सारे यूजर्स का डेटा डिलीट कर सकता है। तो ये गार्ड इसे तुरंत पहचान कर रोक देता है, एक्सेस डिनाइड।
ये गार्ड कुछ खास कमांड्स को तो आगे बढ़ने ही नहीं देता, जैसे एसक्यूएल में ड्रॉप, ट्रंकेट, ऑल्टर या फिर बिना किसी शर्त के अपडेट या डिलीट। ऐसी कोई भी खतरनाक क्वेरी चलाने से पहले ही रोक दी जाती है। तो हमने टेक्नोलॉजी देख ली, सुरक्षा देख ली, पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब का मतलब क्या है? ये असल दुनिया में क्या फ़र्क लाता है? इसको ऐसे समझिए, पहले क्या होता था? या तो कॉम्प्लेक्स कोड लिखो या फिर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो रिपोर्ट्स का इंतजार करते थे। लेकिन अब कोई भी अपनी आम भाषा में सवाल पूछ सकता है और उससे तुरंत जवाब मिलता है। ये सही मायनों में डेटा की ताकत हर किसी के हाथ में देता है। और स्पीड की बात करें तो याद है हमारा लाइब्रेरियन दोस्त जो डेटा का नक्शा अपने पास रखता था? उसी के वजह से ये एजेंट 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाता है। इसका मतलब जवाब सिर्फ आसान नहीं है बल्कि बहुत तेज़ भी हैं। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब मशीनें हमारी भाषा को सच में समझने लगेंगी तो हम उनसे क्या क्या पूछना चाहेंगे? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।